हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं क्लास 6 का गणिता प्रकाश की बुक से पेज नंबर 45 रहेगा हमारे पास। इसके फिगर इट आउट के कुछ क्वेश्चन हैं जो हम निकालेंगे। वेयर आर द एंगल्स, एंगल्स कहाँ हैं? आपको एक क्लॉक दिए गए हैं, इसमें बताना है एंगल्स कहाँ हैं। एंगल्स इन ए क्लॉक में तो द हैंड्स, ए पार्ट में आपको गिवन है द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक मेक डिफरेंट एंगल्स एट डिफरेंट टाइम्स एट 1 o'clock। द एंगल्स बिटवीन द हैंड्स इज 30 डिग्री और वाई। तो हैंड्स आपको गिवन है क्लॉक में जो डिफरेंट एंगल बना रही हैं डिफरेंट टाइम में, अलग अलग समय में अलग अलग एंगल जो है बना रही हैं। जो इसमें 1 o'clock का टाइम है, पर इसमें क्या है, एंगल्स बिटवीन द हैंड्स इज 30 डिग्री। तो इसमें क्या 30 डिग्री का एंगल है, ये आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो वाहे क्यों है ये हमें बताना है। तो हमें पता है अगर ये आपके पास क्लॉक है तो ये इसमें 360 डिग्री का जो है पूरा जो होल एंगल्स हैं, तो कितने हैं कंप्लीट एंगल इसमें 360 डिग्री है। ठीक है, 360 डिग्री तो है, पर इसमें आवर्स कितने हैं? तो इसमें आवर्स कितने होते हैं क्लॉक में? हमारे पास 12 आवर्स होते हैं। तो 360 को अगर आप 12 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 30 डिग्री निकल के आएगा। यानी कि ये एंगल कब आया, हर एक जब भी एक आवर होगा तो उसमें 30 डिग्री का एंगल बनेगा ही बनेगा। ठीक है, जब भी हमारी हैंड्स 1 आवर कंप्लीट करेंगी तो 30 डिग्री का एंगल हमारे पास बनकर ही आएगा। तो वो हमने राइट कैसे करना है, अपने क्वेश्चन को कैसे लिखना है वो हम देखेंगे। वी नाउ दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स एट ए पॉइंट 360 डिग्री एंड देयर आर 12 आवर्स इन ए क्लॉक। तो 12 आवर्स होते हैं क्लॉक में। सो एंगल्स बिटवीन टू कंजुकेटिव हैंड क्लॉक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 360 को 12 से डिवाइड कर देंगे तो 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, तो 3 और 12 0 जा 0, तो 30 डिग्री आपके पास एंगल यहाँ से निकल के आया है। कि इन्हें पूछा था कि वाहे क्यों, तो इसका रीजन हमें देना है ऐसे राइट डाउन करने के बाद। ओके, नेक्स्ट बी पार्ट देख लेते हैं। इसका बी पार्ट में आपको गिवन है व्हाट विल बी द एंगल एट 2 o'clock। 2 बजे कितना एंगल बनेगा, एंड एट 4 o'clock एंड 6 o'clock। तो ऐसे 2 4 और 6 ऐसे आपको बताना है कि इसमें कितने डिग्री का एंगल जो है बनेगा। अब देखो 1 आवर में तो होता है हमारे पास 30 डिग्री का, जो हम पीछे क्वेश्चन में कर चुके हैं। अब 2 आवर्स में कितना हो जाएगा, 30 यहाँ 30 यहाँ, तो कितना हो गया, 60 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हर 1 आवर में हमारे पास 30 डिग्री का एंगल मिल रहा है, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 30 30 60 60 30 90 90 और 30 कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। अब देखो हमने इजीली जो है इस क्वेश्चन में भी इस क्वेश्चन में भी दोनों में हमें निकाल लिया है कि इसमें 60 डिग्री का बनेगा और इसमें 120 डिग्री का बनेगा। तो हम इसे राइट कैसे करेंगे अपने फॉर्म में, वो हम देख लेते हैं। आपको राइट करना होगा एंगल एट ए 2 o'clock पर कितना होता है, तो 2 × 30 कर दिया 60 डिग्री। 4 o'clock पर कितना हो जाएगा, 4 × 30 कर दोगे तो 120 डिग्री हो जाएगा। एंगल एट 6 o'clock कितना हो जाएगा, 6 को मल्टीप्लाई कर दोगे 30 डिग्री। तो ये ऐसे भी आपका क्वेश्चन निकल आएगा। यानी कि जितने भी वो आवर्स पूछ रहा है कितने बजे कितना एंगल होगा, तो उसको हम क्या करेंगे, 2 o'clock को 2 से 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 आवर किसके होता है, 30 डिग्री के। तो 2 आवर्स 2 × 30, 1 आवर 30 डिग्री के, तो 4 आवर्स 4 × 30 डिग्री। तो इस तरह से हमारे पास तीनों के आंसर जो है आ जाएंगे। अब सी पार्ट में क्या कहा गया है, तो एक्सप्लेन ईच अदर एंगल्स मेड बाय द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक। तो ये बताना है, एक्सप्लेन करना है आपको, अदर एंगल कितने होंगे हमें बताने हैं सारे एक्सप्लोर करके। तो अदर एंगल कितने बनेंगे, एंगल ऑफ ए 3 o'clock कितने बनेंगे, 3 × 30 कर दिया तो 90 डिग्री। 4 का हमें बता चुके हैं पीछे, और 5 का क्या हो जाएगा, 5 को 30 से मल्टीप्लाई कर देना, तो 5 3 जा 150 डिग्री हो जाएगा। सेम एज इट इज़ एंगल एट ऑफ 7 o'clock पूछे तो हम क्या करेंगे, 7 × 30 कर देंगे, 210 हो जाएगा। 7 3 जा 21 और 0 0। ठीक है, 8 o'clock को भी 8 से 30 मल्टीप्लाई कर देंगे, 240 आ जाएगा। 9 o'clock को 9 × 30 कर देंगे, 270 आ जाएगा। अब 10 o'clock को हम करेंगे 10 × 30, तो यही 10 3 जा 30 और 1 0 की 0। तो इस तरह से हमारे सारे एंगल हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर कोई भी एंगल वो पूछ रहा है तो हम इजीली निकाल सकते हैं। अगर 11 का पूछेगा तो 11 को मल्टीप्लाई 30 से कर देंगे। 12 का पूछ रहा है तो 12 × 30 हो जाएगा, तो आंसर आता रहेगा। अब सेकंड क्वेश्चन में आपको
दिया गया द एंगल ऑफ ए डोर, डोर में कोई एंगल आपको दिखाई दे रहा है। इज इट पॉसिबल टू एक्सप्रेस द अमाउंट बाय विच अ डोर इज ओपनड यूजिंग एन एंगल, तो कौन सा एंगल यूज कर रहा है अगर उसने यहाँ पर क्या किया है, डोर को ओपन किया है। तो व्हाट विल बी द वर्टेक्स ऑफ द एंगल, एंगल का वर्टेक्स कौन सा है, एंड व्हाट विल बी द आर्म्स ऑफ द एंगल, तो आर्म्स, एंगल की आर्म्स कौन सी है। तो देखो ये हमारे पास आपको दिखाई दे रहा होगा आपके बुक में, तो ये एंगल जो है हमारा ड्रॉ हो रहा है, ठीक है, ये एंगल हमारा ड्रॉ हो रहा है। तो ये तो हमारी इनिशियल लाइन हो जाएगी और ये वर्टेक्स, तो ये हमारे पास एंगल बनेगा यहाँ, ठीक है, ये एंगल ड्रॉ हो जाएगा यहाँ, हमें ऐसा ही कुछ दिखाई दे रहा है। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या है, विद्या इज एंजॉय कर रही है, विद्या हर टाइम्स ऑन द स्विंग, झूले झूलकर जो एंजॉय कर रही है। सी नोटिस दैट द ग्रेटर द एंगल विद द विच सी स्टार्ट्स द स्विंगिंग द ग्रेटर इज द स्पीड सी अचीव्स ऑन हर स्विंग। अब इसको ये नहीं पता है कि ये झूल रही है ना, तो इधर उधर से स्टार्ट करिए तो इसका एंगल ड्रॉ हो रहा है, इस एंगल बन रहा है, बट वेयर इज द एंगल, एंगल कहाँ है ये हमें ढूंढना है। आर यू एबल टू सी एनी एंगल, क्या आप देख सकते हो कहीं पर एंगल बन रहा है, तो बिल्कुल देख सकते हैं। देखो इसका जो स्विंग्स है इधर उधर जा रहा है, तो यहीं से ही एंगल इसका ड्रॉ हो रहा है। तो मान लो ये तो है हमारी इनिशियल लाइन और ये हो गया वर्टेक्स, तो ये देखो यहाँ पर हमारे पास एंगल जो है बन रहा है, एक एंगल हमारे पास यहाँ बन रहा है, तो हमारे पास ऐसे एंगल जो है ड्रॉ हो रहे हैं, ठीक है। अब इन्होंने ऐसा नहीं पूछा कि कितने डिग्री का बन रहा है, ओनली यही कहा है कि क्या एंगल ड्रॉ मेजर हो रहा है, बन रहा है कहीं पर, तो यहाँ पर हमारे एंगल ड्रॉ हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया, हेयर इज ए टॉय विद स्लैंटिंग स्लैब्स, यहाँ पर कोई स्लैंटिंग स्लैब्स है, अटैच्ड है टू साइड्स के साथ, इस साइड्स के साथ अटैच है। द ग्रेटर द एंगल और स्लोप्स ऑफ द स्लैब्स द फास्टर द वॉल्स रोल्स, तो फास्ट से रोल बॉल को रोल कर रहा है। कैन एंगल बी यूज टू डिस्क्राइब द स्लोप्स ऑफ द स्लैब्स, क्या डिस्क्राइब कर सकते हो आप एंगल को, बिल्कुल कर सकते हैं। व्हाट आर द आर्म्स ऑफ ईच एंगल, तो एंगल का कितना जो है, हर एंगल कितने आर्म्स क्या है, और विच आर्म्स इज विजिबल, क्या विजिबल है आर्म्स या विच इज नॉट, कौन सी इज विजिबल है और कौन सी नहीं है, वो भी हमें बताना है। तो देखो इसमें आपको ये बॉल जब ये करता है स्लोप्स यहाँ पर, तो यहाँ पर एक तो आर्म्स इसकी ये हो जाएगी और एक आर्म्स जो इनविजिबल है तो यहाँ हो जाएगी, तो एंगल हमारा कहाँ बनेगा, हमारा एंगल बनेगा यहाँ, ओके। अब इस सेम एज इट इज़ यहाँ है, तो हम इनिशियल लाइन यहाँ ले सकते हैं, तो एंगल कहाँ बन रहा है हमारा, यहाँ ड्रॉ हो रहा है। सभी में ऐसे ही जो विजिबल है और इनविजिबल, तो दो लाइन हो गई, ये इनविजिबल हो गई और ये विजिबल हो गई, एंगल ड्रॉ हुआ इन दोनों के बीच में। तो यही बस क्वेश्चन को हमें बताना था कि इसमें क्या विजिबल है, यस विजिबल है, और इनविजिबल भी हमें दिखा दी कि लाइन कौन सी है। अब यहाँ पे नाम दे सकते हो आप, POQ कोई भी नेम दे दो, ABC कोई भी नेम दे सकते हैं। और फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कहा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑब्जर्व द इमेज बिलो वेयर देयर इज एन इंसेक्ट एंड इट्स रोटेटेड वर्जन्स, कैन एंगल्स बी यूज टू डिस्क्राइब द अमाउंट ऑफ ए रोटेशंस, हाउ, तो आप क्या रोटेशन बता सकते हो, किसकी रोटेशन हो रहा है जब ये कर रहा है, तो यहाँ पर कुछ एंगल बन रहा है, तो आप इसकी बताओ व्हाट विल बी द आर्म्स ऑफ एंगल एंड द वर्टेक्स, तो एंगल बताना है कहाँ बनेगा और आर्म्स और वर्टेक्स बता दो। देखो ये हो गई इनिशियल लाइन, जब ये स्टैंडिंग है तो ऐसा हो रहा है और ये यहाँ पर एंगल बन रहा है, ये बन जाएगा। आपको कहाँ नज़र आ रहा है, ये इनिशियल लाइन, यहाँ एंगल बन रहा है तो यहाँ ड्रॉ हो जाएगा। तो ऐसे इन क्वेश्चनों में भी आपको एंगल नज़र आएगा ऐसे, तो यहाँ पर जो है ड्रॉ हो जाएगा, सॉरी दिखाई नहीं दिया इसमें, तो अब देखो यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगा और यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगा, यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगा, एंड यहाँ जो है इनिशियल लाइन और वर्टेक्स बन के, और नाम हम दे सकते हैं ABC और PQR, कुछ भी आप नेम दे सकते हैं। तो ये थे 45 और 46 पेज जो हमें एक्सप्लेन किए हैं, और नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।